राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से जीवन जीने की कला बताई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसी कौन सी आदतें हैं जो छोड़ना चाहते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा रही है। कुछ पॉजिटिव होंगे तो कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ अच्छी आदतें होंगी जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा रही है और कुछ आदतें ऐसी होगी जो आपको जीवन के अंदर विफल बना रहा है, फेलियर्स की ओर ले जा रहा है। तो आपको आज चिंतन करना होगा ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको उन्नति के शिखर पर ले जा रहा है और ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको एक कदम पीछे धकेल रहा है। ये बहुत ज़्यादा चिंतन करने का विषय है, क्योंकि जो बुरी आदतें होती है ये हमारी आत्मा को कमज़ोर बना देती है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि संसार के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर देती है, प्रमाद, पाप और व्यसन। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आत्मा का बिगाड़ कर देती है। प्रमाद और पाप जो है वो स्वयं का बिगाड़ करती है और जो व्यसन है वो स्वयं का भी बिगाड़ करती है, दूसरों का भी बिगाड़ करती है, परिवार का भी बिगाड़ कर देती है। ये बुरी आदतें जीवन को तहस नहस कर देता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं संसार के अंदर 3 चीज़ें बहुत बुरी है, विषयों की मस्ती, कषायों की दोस्ती और ज्ञानी जन कहते हैं आत्मा में सुस्ती। ये 3 चीज़ें संसार के अंदर बहुत बुरी है। और ज्ञानी जन तो कहते हैं कि जो ये विषय है ये विषय भंगार रूप है और कषाय अंगार रूप है, सद्गुण श्रृंगार रूप है। आपको श्रृंगार चाहिए या जीवन में अंगार चाहिए या विषय रूपी भंगार चाहिए। स्वयं को निर्णय लेना होगा कैसे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। प्रमाद जो है आत्मा को हल्के रूप से नीचे गिराता है, लेकिन जो पाप है वो अधम की ओर ले जाता है और ज़्यादा नीचे धकेल देता है। और जो व्यसन है वो अधमाधम स्तर पर लेकर के जाता है, यानी बहुत ज़्यादा नीचे धकेल देता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं प्रमाद को भी दूर रखना, पाप को भी दूर रखना और साथ में कहा सबसे पहले व्यसनों से दूर रहना। अगर व्यसनों से दूर रहेंगे तो ये जीव बहुत ज़्यादा नीच गति में नहीं जाएगा, अधमाधम स्थिति में नहीं जाएगा। पाप से ऊपर उठ करके अप्रमत्त बनने का प्रयास करेंगे तो ये आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाएगी। ज्ञानी जन कहते हैं पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती है। पहले आपने सोचा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप अपने मित्रों के साथ रहते हैं तो उस समय किसी ने कह दिया तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होगा। पहले क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी और पहले उत्सुकता थी, इसीलिए आप पहले तो मना करते हैं गलत आदतें नहीं रखनी है, मुझे इन बुरी आदतों में नहीं जाना है। पहले तो आप मना करोगे, 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि 100 बार अगर एक ही झूठ को बार बार बोला जाए तो 100वीं बार वो क्या हो जाता है, सत्य के जैसे नजर आने लग जाता है। इसीलिए आत्मबंधुओं, आप 1 बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, बार बार मना करोगे, लेकिन सामने वाला आपको उकसाता है, सामने वाला कहेगा तुम इतना परेशान हो, थोड़ा सा इसे चख करके देखो, थोड़ा सा इसे पी करके देखो, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आप पहले उत्सुकता से पहली बार लेते हो, उस समय आपको अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल नहीं लगा, उस समय आप सोचोगे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर 1-2 महीने होते हैं, उसके बाद फिर से ऐसी परिस्थिति उपस्थित होती है, फिर से तनाव का वातावरण होता है,
फिर वो मित्र कह देते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है, थोड़ा सा लेकर के देखो, और फिर पहले 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, और फिर बाद में बार बार महीने में एक बार, फिर सप्ते में एक बार, फिर प्रतिदिन ऐसे ही आदतें बन जाती है और आदतें इस तरह से जकड़ लेती है, फिर आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो भी, बोल तो दीजिए, बुरी आदतें चाहे चाय की हो या चाहे व्यसन की हो, चाहे गुटखा की हो, चाहे पान मसाला की हो, या चाहे कोई भी वस्तु का हो, आदतें जो बुरी है वो बुरी है। अगर लत लग जाती है, व्यक्ति आदतों से लाचार हो जाता है, और इसीलिए ये आदतें सही है या गलत है, इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आदतों की पहचान नहीं होती तब तक व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता, और यही आदतें आगे चल कर के आत्मा का भारी नुकसान कर देता है। यही बुरी आदतें व्यक्ति को पाप में डुबो देता है, यही आदतें व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है और आत्मा का पतन कर देता है। आत्मबंधुओं, इसलिए आदतों को इंग्लिश में हैबिट कहा, HABIT, हैबिट। आदतों के लिए एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि हमारी आदत सही है या गलत है, इसके लिए निर्णय लेना होगा। तो हैबिट में H कहता है ऑनेस्टी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, यानी आदतों की नींव है सत्यनिष्ठता, यानी जहाँ पर भी कोई भी आदत हो वो आदत सत्य के नींव पर है या नहीं है, इसके ऊपर आपको चिंतन करना होगा। भगवान महावीर स्वामी अपने जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने सत्य के मार्ग को छोड़ा नहीं, और इसीलिए उनकी जो भी आदतें थी, उनके जीवन का जो भी रूटीन था, वो हमेशा सत्य के नींव पर था। आप भी चिंतन कीजिए, आपके जीवन में जो भी आदतें हैं, क्या हम छोटी छोटी आदतों में, छोटी छोटी बातों में सत्य बोलने की आदत डाल सकते हैं? या जीवन के अंदर सुबह से लेकर के शाम तक आप अपने जीवन का अवलोकन कीजिए, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, और बहुत बार बहुत से लोगों को झूठ बोलना आम बात हो जाती है, पग पग पर झूठ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप फ़ोन में बात कर रहे हैं, आपको एक जगह से कहीं और पहुंचना था, आप अभी तक घर पर है और अभी तक घर से बाहर निकले नहीं, पहुंचे नहीं, लेकिन आप लेट हो गए हैं। आप सामने वाले को ये नहीं बताना चाहते हो कि आप कार्यक्रम के लिए लेट हो चुके हैं, और वो बार बार फ़ोन करते हैं। आप क्या करोगे? रास्ते में हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, भले ही पहुँचने में आधा घंटा लगेगा। हर बार फ़ोन करते हैं तो हर बार आप क्या कहोगे? 5 मिनट, बस पहुँचने ही वाले हैं। हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने की आदत, क्या हम आज के दिन चिंतन करें कि ये आदतें कितना असत्य की ओर ले जा रहा है, ये आदतें कितना हमें पाप की ओर ले जा रहा है, ये आदतें हमें आत्मा को पतन के गर्त में ले जा रहा है, इसके ऊपर चिंतन करना है। सत्य के नींव पर खड़े रहने का प्रयास करो और हमेशा सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। आत्मबंधुओं, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, और ना जाने दिन भर में कितने झूठ बोल देंगे, कितनी बार असत्य का प्रयोग कर देते हैं। तो एक H कहता है हमेशा ईमानदार रहना, हमेशा सत्य का अनुसरण करना, और जीवन में जब सत्य का मार्ग अपनाएंगे तो बहुत सारी जो आदतें हैं वो पॉजिटिव हो सकती है, अच्छी हो सकती है। H के बाद आता है ए का मतलब होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है सजगता रखना, जागरूकता रखना। आत्मबंधुओं, जो भी आदतें हैं, अगर उन आदतों के पीछे आपके भीतर सजगता रहेगी, जागरूकता रहेगी, तो आप पता लगा सकते हो कि ये आदतें अच्छी है या बुरी है। अगर सजगता ही नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बार एक व्यक्ति
गुरुजी के पास जाता है और वो गुरुजी को कहने लगता है कि गुरुजी, मैं अपनी एक बुरी आदत को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? कितनी कोशिश करने के बावजूद भी वो छूट ही नहीं रही है। उस समय वो गुरुजी कहते हैं कि एक काम करो, एक खेत के अंदर जाओ और उस खेत के अंदर एक जो नया पौधा उग रहा है उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करो, और एक बहुत बड़ा पुराना वृक्ष है उस पुराने वृक्ष को अपने हाथों से उखाड़ने का प्रयास करो। तुम क्या कर पाओगे, तुम करके मुझे कल आकर के बताना। वो शिष्य अगले दिन जाता है और कहने लगता है कि गुरुजी, जो छोटा नया पौधा था उस नए पौधे को तो मैंने फट से उखाड़ करके फेंक दिया, लेकिन जो पुराना बड़ा वृक्ष था वो पुराना वृक्ष चाहे कितना भी प्रयास कर लो लेकिन फिर भी वो वृक्ष उखाड़ नहीं पाया। उस समय गुरुजी कहते हैं, तुमने मेरी बात को समझा या नहीं समझा? कहने का आशय है कि जो आदतें नई नई होती है, छोटी छोटी आदतें होती है, उनको समय रहते हम बदल सकते हैं। नई आदतों को परिवर्तन करना बहुत आसान हो जाता है, उसे चेंज करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जो आदतें पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, ऐसी पुरानी आदतों को बदलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर पुराना वृक्ष है तो आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उस पुराने वृक्ष को भी क्या कर सकते हो, उखाड़ सकते हो। ठीक वैसे ही अगर प्रयास किया जाए, मेहनत की जाए, पुरुषार्थ किया जाए तो पुरानी आदतों को भी बदला जा सकता है। तो एच कहता है, जीवन के अंदर सत्य का मार्ग अपनाना, ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आपकी आदतें सत्य की नींव पर होनी चाहिए। और ए का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी सजगता रखना, जागरूकता रखना। अगर सजगता रहेगी तो आपकी जो आदतें हैं वो सही है या गलत है आप स्वयं पहचान सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई थर्मोमीटर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। एच ए, उसके बाद बी। बी का मतलब होता है बैलेंस। जीवन में अगर सही आदतें हैं, अच्छी आदतें आपके जीवन को संतुलित बनाती है। आप अपने जीवन का अवलोकन कीजिए, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके जीवन के संतुलन को बनाए रखता है और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके संतुलन को बिगाड़ रहा है। अगर जीवन के अंदर संतुलन नहीं तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाएगी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाता है। आप स्वयं अवलोकन कीजिए, मेरी एक छोटी सी आदत से क्या मेरे परिवार का संतुलन बिगाड़ रहा है? मेरी एक छोटी सी आदत के कारण से कहीं मेरे संघ समाज के अंदर कोई असंतुलन तो नहीं हो रहा है? फाइनेंशियली अगर इम्बैलेंस हो रहा है, धन के रूप में ले लो, आर्थिक रूप से ले लो या आपके व्यापार दृष्टि से ले लो, आपके आलस्य भी एक बुरी आदत है। आपके आलस्य के कारण से बहुत बार आप जो फायदा प्राप्त कर सकते थे बिजनेस के अंदर, वो फायदा ना हो करके नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने समय का विवेक नहीं रखा और विवेक के अभाव में बुरी आदतें गले लग जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं, पेड़ का जीवन है मूल और पशु पक्षी का जीवन है पेट और मनुष्य का मूल है जीवन है विवेक। अगर विवेक नहीं रहेगा तो गलत आदतें आपके जीवन में आ जाएगी, और वही अगर आपके जीवन में विवेक रहेगा तो आप सही आदतों को गले लगा लोगे। और ज्ञानी जन कहते हैं, एच यानी ऑनेस्टी, ये का मतलब होता है अवेयरनेस, बी का मतलब होता है बैलेंस और आई का मतलब होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा। अगर आपकी आदतों के पीछे किसी गुरु भगवंतों की प्रेरणा है, किन्हीं महापुरुषों की प्रेरणा साथ में अगर जुड़ जाती है तो वो आदतें स्थायी बन जाती है। आत्मबंधु, एक बार गुरु भगवंतों ने श्रावक श्राविकाओं को प्रेरणा दी और कहा कि प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, प्रतिदिन 5 मिनट के लिए नवकार का जाप करना चाहिए। और क्योंकि गुरु भगवंतों का जीवन भी इतना त्यागमय था और वो स्वयं इतनी साधना करते थे, और अगर श्रावक श्राविका गुरु भगवंतों को अपना प्रेरणा स्रोत मान लेवे, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, तो जो आदत बनानी है
प्रतिदिन 5 मिनट के लिए जाप करने की या प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत बनानी है, तो गुरु भगवंतों की प्रेरणा को अगर साथ में ले लिया जाए तो वो आदत क्या बन जाएगी? स्थायी बन जाएगी, क्योंकि उस आदत के पीछे प्रेरणा है, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, और इसी प्रेरणा के कारण से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। चिंतन कीजिए, अगर किसी की प्रेरणा साथ में नहीं जुड़ी है, आप किसी से प्रेरित नहीं हुए हैं, किसी से इंस्पायर्ड होकर के कोई आदत नहीं बना रहे हैं, खुद ने मन में सोचा कि आज मुझे ये काम करना है और थोड़े दिन में वो जोश चला जाता है। जब नया वर्ष आता है, हर कोई व्यक्ति यही सोचता है कि अब नया वर्ष आया है, नए वर्ष का मुझे संकल्प करना है। पहले जो वर्ष बीत गया उसमें जो जो भी गलतियां हुई, उसमें जो जो मैं कार्य नहीं कर पाया, इस वर्ष मुझे संकल्प करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है। और पहले 1 तारीख को बड़ा जोश रहता है कि नया साल है, मुझे संकल्प करना है, पूरे जोश के साथ साल को चालू करते हैं। और वो जोश कितने दिन रहता है? थोड़े दिन के लिए वो जोश रहता है। 6 दिन बीतते हैं, 7 दिन बीतते हैं, वही घोड़े और वही मैदान। फिर धीरे धीरे वो आदत भी नहीं बनती है, और आदतों को बनने के लिए कम से कम 21 दिन का समय चाहिए। कुछ आदतें हैं जो जल्दी से बन जाती है 21 डेज के अंदर, और कुछ आदतें होती है जिसके लिए कम से कम 90 दिन का समय चाहिए, और कुछ आदतें ऐसी होती है जो बहुत समय लगाती है, यानी 120 दिन तक अगर लगातार उसका अभ्यास करे तो वो आदत आपके जीवन का दूसरा हिस्सा बन जाता है। और अपने इन अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा अगर बनाना है तो चातुर्मास के दिन कितने होते हैं? 120 दिन होते हैं। ये कोई सीजन नहीं है। साइंटिफिकली अगर चिंतन किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर चिंतन किया जाए, तो 120 दिन तक जब धर्म आराधना करते हैं तो हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन के अंदर वो आदतें जम जाती है और आपके जीवन का एक दूसरा हिस्सा बन जाता है। 120 दिन के बाद आपका माइंड ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड सिस्टम में चला जाता है। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छी आदतों को बनाने के लिए प्रतिदिन निरंतर आपको अभ्यास करना होगा। जब निरंतरता रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, तभी वो आदत बन सकती है। कुछ लोग प्रतिदिन प्रवचन में आते हैं, तब तो उनको प्रवचन सुनने की आदत रहेगी, और कुछ लोग होते हैं जो सप्ताह में 1 बार आते हैं, तो फिर उनकी आदत कैसे बनेगी? अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है तो निरंतरता चाहिए, प्रतिदिन आना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और जब प्रतिदिन वो कार्य किया जाए तो वो हमारे ब्रेन के अंदर, अवचेतन मन के अंदर वो आदत फीड हो जाती है। इसे कहते हैं हैबिट बिल्डिंग। आत्मबंधुओं, H का मतलब है ऑनेस्टी, ईमानदारी। A का मतलब होता है अवेयरनेस। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपके अवचेतन मन के अंदर ये बातें फीड हो जाए। ए का मतलब होता है अवेयरनेस, यानी सजगता रखना, जागरूकता रखना, हमेशा सजग रहना, अलर्ट रहना कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ और मेरे जीवन में कौन सी आदतें बन रही है। बहुत बार ऐसा होता है, पहले दिन आपने रील स्क्रॉल किया, दूसरे दिन सेम टाइम स्क्रॉल किया, रात्रि का समय है, रात को 9 बजे आपने हाथ में मोबाइल लिया, काम करने को और कुछ नहीं था, बैठे बैठे बोर हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, आप क्या करोगे? स्क्रॉल करोगे। पहले दिन आपने स्क्रॉल किया, ब्रेन को डोपामाइन हिट मिला, अगले दिन सेम टाइम 9 बजे आपका ब्रेन आपको कहेगा कि मोबाइल लो और स्क्रीन टाइम स्क्रॉल करना है। 2 दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे करते करते आदत बन जाती है, और ऐसी आदतें जल्दी बन जाती है। इसके लिए 21 डेज की आवश्यकता नहीं है। सही आदतों के लिए समय लगता है और गलत आदतों के लिए फटाक से व्यक्ति वही कार्य कर लेता है। ऐसे ही ब्रेन के अंदर आपने फीड कर लिया कि जब तक आप स्क्रॉल नहीं करते हो तब तक आपको अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। सही बात है ना आत्मबंधुओं? इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि बी का मतलब होता है संतुलन, बैलेंस।
आप चिंतन कीजिए कि कहाँ आपका संतुलन बिगड़ रहा है। और आई का मतलब होता है इंस्पिरेशन, आपकी आदतों के पीछे किसकी प्रेरणा है। सही आदतों के पीछे गुरु भगवंतों का, महापुरुषों की प्रेरणा है, और गलत आदतों के लिए कौन आपको प्रेरित कर रहा है, कौन आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप उन गलत आदतों के पीछे पड़े हैं। और टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन, बदलाव। सही आदतें आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन लेकर के आते हैं। आत्मबंधुओं, छोटी छोटी आदतें बड़े बड़े परिवर्तन का मार्ग बनाती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, बड़े बड़े आदतों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, छोटी छोटी आदतों को बदलने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी आदतें कि जहाँ पर आप एक छोटी आदत कि प्रतिदिन सुबह उठने के बाद आप अपने बिस्तर से नीचे उतरो, उससे पहले पंच परमेष्ठी को याद करना, ये एक छोटी सी आदत है। कितनी छोटी आदत है, लेकिन आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक छोटी सी आदत कि बिस्तर से नीचे उतरे, उससे पहले पंच परमेष्ठी को स्मरण किया, और नीचे उतरते ही आपने तीर्थंकर भगवंतों को याद करके धन्यवाद की भावना रखते हुए, प्रभु को याद करते हुए 3 बार तिकुत्तों के पाठ से वंदन किया। ये एक छोटी सी आदत है कि धन्यवाद दे रहे हैं मन के अंदर कि आज अनंत कृपा हुई कि आज का सूरज उगते हुए मैंने देखा, आज मैं जीवित हूँ, तो मैं अपने देव गुरु धर्म को धन्यवाद दूँ। मेरे मन में उपकार की भावना रहे कि देव गुरु धर्म की कृपा से आज मैंने ये दिन देखा, आज का दिन अच्छा रहेगा। ऐसी भावना रखना भी एक छोटी सी आदत। हम अपने दिन की शुरुआत छोटी छोटी आदतों से अगर करेंगे तो हमारा दिन अच्छा रहेगा। लेकिन आपका दिन शुरू होता है बेड टी से, बेड के ऊपर रहते रहते ही आवाज़ दे दोगे कि चाय चाहिए, और वहाँ से फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रहेगी। यानी आपने शुरुआत की एसिड से। चाय के अंदर क्या है? एसिड है। और जब भूख लगती है तो पेट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स वगैरह भी पहले से ही तैयार रहते हैं, पहले ही एसिड बना हुआ है, और आप भूखे पेट चाय उसके अंदर उंडेल देते हो, यानी एसिड के ऊपर एसिड, यानी आपने पहले से ही जलन पैदा कर दी। आपकी दिन की शुरुआत जलन से होती है, और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो सारा नेगेटिव न्यूज़, आज उसने ऐसा कर दिया, किसी ने किसको मार दिया, कहीं ब्लास्ट हुआ है, कहीं किसी ने मर्डर कर दिया, सारा नेगेटिव। आपके दिन की शुरुआत अच्छी आदतों से कीजिए, प्रभु का नाम लेकर के आपकी दिन की शुरुआत कीजिए। प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को उठा करके देखो, उनके जीवन में तप था, त्याग था, धैर्य था, सहनशीलता थी, और ये छोटी छोटी आदतें केवल आदतें नहीं थी, ये सारे जो उनके जीवन के गुण थे, ये सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ने के लिए साधन थे। उन्होंने इन सभी को अपना साधन बनाया। क्या आप भी अच्छी आदतों को साधन बना सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अध्यात्म की ओर आगे बढ़ सको, आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सको। छोटी छोटी आदतों से ही हमारा जीवन और ज़्यादा अच्छा बन सकता है, सुंदर बन सकता है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी के जीवन की कथा आप सुन रहे थे, और भगवान महावीर स्वामी का आपने 4था वर्ष भी देखा कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी विहार करके हलुद्दुई गांव के अंदर पहुंचते हैं, और उस हलुद्दुई गांव के अंदर जैसे भगवान महावीर स्वामी के पांव झुलस जाते हैं, गोशालक तो बच करके भाग निकलता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी हलिद्दुई गांव से विहार करके आगे पैर झुलसे हुए हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। शरीर का नुकसान हो सकता है, शरीर को पीड़ा हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा को कोई नुकसान कर नहीं सकता। ऐसे आत्मभाव के अंदर रहने वाले प्रभु महावीर स्वामी हलिद्दुई गांव से विहार करके नंगला गांव पहुंचते हैं। नंगला गांव के अंदर वासुदेव के मंदिर के अंदर ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जब ध्यानस्थ खड़े थे, और पीछे पीछे आपको पता ही है गोशालक भी चल रहा है, उधर
छोटे छोटे बच्चे उस वासुदेव के मंदिर के अंदर खेलने के लिए आते हैं। भगवान महावीर स्वामी को कोई लेना देना नहीं, कौन शोर कर रहा है, कौन खेल रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको पता है कि गोशालक जो है वो वाचाल प्रकृति का है, वो चंचल प्रकृति का है और उद्दंडता उसके अंदर थी। तो गोशालक जब बच्चों को खेलते हुए देखता है तो उसके अंदर एक अजीब सी विषयों की मस्ती चलती है। और उसने क्योंकि कसाईयों की दोस्ती कर रखी थी तो वहाँ पर वो सुस्ताते हुए अनेक प्रकार से मुंह बनाता है और उन बच्चों को डराने की कोशिश करता है। बच्चे उसका चेहरा देख करके, उसके अलग अलग तरह के मुंह बनाए हुए देख करके बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि सायंकालीन का समय था। बच्चे डर करके भाग निकलते हैं। भागते भागते बच्चे नीचे गिरते हैं, किसी के पैरों में घाव हो जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, किसी के मुंह से खून आने लगता है। भागते डरते घर पर पहुंचते हैं और घर पर जाकर के बच्चे अपने पिताजी को कहते हैं कि ये सारी दुर्दशा कैसे हुई। पूछने पर बच्चे सारी बात बताते हैं कि उस वासुदेव के मंदिर के अंदर खेलने के लिए गए थे, वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा डर लग गया और डरने के कारण से भाग रहे थे, गिरने के वजह से शरीर के ऊपर इतना सारा घाव हो गया। जितने भी बच्चों के माता पिता थे, अभिभावक थे, वो उस वासुदेव के मंदिर में आते हैं और इस गोशालक की इस उद्दंडता के लिए खूब पिटाई करते हैं। आत्मबंधुओं, व्यक्ति अपने ही दुर्व्यवहार के कारण से हर जगह से पीटा जाता है। वहाँ से भगवान महावीर स्वामी ध्यान पूरा करने के बाद अगले दिन नंगला गांव से विहार करते हैं और विहार करके भगवान आवर्त गांव पहुँचते हैं और उस आवर्त गांव के अंदर बलदेव के मंदिर में रुकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े थे, लेकिन इधर उस बलदेव के मंदिर में भी बच्चे खेलने के लिए आते हैं। गोशालक ने फिर से अपनी उद्दंडता दिखाई, अनेक प्रकार से मुंह बनाते हुए बच्चों को डराने की कोशिश की। बच्चे डरते हैं, गिर जाते हैं, शरीर के ऊपर सारा घाव हो जाता है। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गोशालक की पिटाई तो करते हैं, लेकिन साथ में वो जो गांव के लोग इकट्ठे हुए थे उसमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे इसको क्या पीटते हो, इसके गुरु को मारना चाहिए, क्योंकि ये गुरु अपने शिष्य को कुछ कहते नहीं, इस शिष्य को रोकते नहीं है, इसीलिए पहले किसको मारो, गुरु को मारो। भगवान महावीर स्वामी को जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो वहाँ पर इंद्र का आसन चलायमान होता है। इंद्र स्वयं आकर के क्या करता है, रोक देता है। आत्मबंधुओं, इंद्र ने भगवान महावीर स्वामी की सेवा के लिए व्यंतर देव को रखा, तो इंद्र की आज्ञा से वो व्यंतर देव जो बलदेव के मंदिर में प्रतिमा थी, उस प्रतिमा के अंदर वो व्यंतर देव घुस जाता है और व्यंतर देव प्रतिमा में घुस करके गांव के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो गांव के लोग डर करके मंदिर से भाग जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी इस आवर्त गांव से विहार करते हैं, विहार करके चोराक गांव पहुंचते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी जैसे ही चोराक गांव पहुंचते हैं, आपको पता ही है कि चोराक गांव का नाम चोराक गांव क्यों रखा गया, क्योंकि वहां पर चोरों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, चोरों का उद्दंड कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए वहाँ पर सैनिक भी बहुत सारे तैनात थे। भगवान महावीर स्वामी और गोशालक चोराक गांव पहुँचते हैं और भगवान तो चल रहे थे, लेकिन इधर गोशालक ने देखा कुछ मित्र लोग इकट्ठे होकर के भोजन बना रहे हैं और ये गोशालक पेड़ के पीछे छुप करके देखने लगा कि ये मित्र लोग जो भोजन तैयार कर रहे हैं वो पहले से ही वाचाल था और कभी भी अपने पेट की पूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहता, तो इसीलिए वहाँ पर वो पेड़ के पीछे छुप करके देख रहा। एक मित्र की नज़र पड़ी, ये कौन है छुप छुप करके देखने वाला, और उसको संदेह हुआ, डाउट हुआ कि हो सकता है ये कोई चोर हो, इसीलिए सभी मित्र मिल करके उस गौशाला की खूब पिटाई करते हैं। वहाँ पर भी वो पीट जाता है। आत्मबंधुओं, वहाँ से भगवान महावीर स्वामी चोराक ग्राम से आगे विहार करके कलम्ब का सन्निवेश पहुँच जाते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ थे
और इस कलम्बुका गांव के अंदर जब भगवान महावीर स्वामी विहार करके पहुंचते हैं तो सामने से मेघ और कालहस्ती, ये दोनों नज़दीक के पर्वत प्रदेश से के स्वामी, ये दोनों भाई वहाँ रहने वाले, और भगवान महावीर स्वामी गोशालक दोनों विहार करके जब आ रहे थे तो और इधर कालहस्ती क्या करता है, एक चोर का पीछा करता हुआ वो भी जा रहा है। कालहस्ती को रास्ते में भगवान महावीर स्वामी और गोशालक मिलते हैं और कालहस्ती ने पूछ लिया, आप कौन है? भगवान महावीर स्वामी तो मौन थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और गोशालक ने भी अपने जिज्ञासा के कारण से, कुतूहलता के कारण से वो भी मौन रहा, चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। और कालहस्ती ने सोचा कि शायद ये भी चोर होंगे, इसीलिए कालहस्ती को बंदी बना लिया। सैनिकों को कहा कि इन्हें बंदी बना लो, बांध दिया, और अपने भाई मेघ को कहा कि मैंने इन चोरों को बंदी बनाया है, इनको आप क्या करो, दंड दे दो। लेकिन मेघ पहले बहुत बार महाराजा सिद्धार्थ की सेवा कर चुके थे, वो जानते थे, महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान को देखे हुए थे, और जैसे ही मेघ भगवान महावीर स्वामी को देखता है तो तुरंत ही पहचान जाता है, पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं, ये महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र वर्धमान है जिन्होंने संयम अंगीकार किया, ये तो प्रभु महावीर स्वामी है। इसीलिए मेघ उनको बंधन से मुक्त करता है और अपने भाई की इस अज्ञानता के लिए, अविनय के लिए, आशातना के लिए क्षमा याचना करता है। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी उस कलम्बुका सन्निवेश से विहार करते हैं। मन के अंदर विचार आया, मैं अपने परिचित प्रदेशों के अंदर विचरण करूंगा तो कोई भी उपसर्ग आता है, कर्मों की निर्जरा का कोई भी कारण बनता है, तो अपने परिचय के कारण से विशेष कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। इसलिए अब मुझे यहाँ से ऐसे प्रदेशों में विचरण करना चाहिए जहाँ पर मेरा किसी के साथ कोई परिचय नहीं है, अपरिचित क्षेत्र में मुझे विचरण करना चाहिए, मुझे यहाँ से अनार्य देश में जाना चाहिए। ऐसा निर्णय करते हुए प्रभु महावीर स्वामी वहाँ से विहार करते हुए अनार्य देश में पहुँचते हैं, और अनार्य देश में भगवान महावीर स्वामी लाड़ देश की ओर विहार करते हैं। आत्मबंधुओं, लाड़ देश की ओर विहार करते करते वज्र भूमि पहुँचते हैं। आत्मबंधुओं, अनार्य देश एक ऐसा कि जहाँ पर भोजन भी, आहार भी रुक्ष है, आहार भी लूखा सूखा है, और वहाँ के लोगों ने कभी साधु संतों को नहीं देखा, वहाँ पर महापुरुषों को नहीं देखा। उस लाड़ देश में, उस वज्र भूमि में जब भगवान महावीर स्वामी पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें मारा, कुछ लोग पीटने के लिए दौड़ जाते हैं, और कुछ लोग दांतों से काटने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी आदत है किसी न किसी के ऊपर आक्रमण करना। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं, बुरा बुरा सबको कहूँ, बुरा ना दिसे कोई, जो गट सोदू आपनो, मासु बुरो ना कोई। सबसे सरल कार्य है दूसरों का दोष देखना, और सबसे कठिन कार्य है स्वयं का दोष देखना। एक बार एक नगरी के अंदर एक पिता और पुत्र रहते थे, दोनों शिल्पकार थे। पिताजी का कार्य था कि पत्थर से प्रतिमा बनाना एक शिल्प का कार्य होता है, और जब वो शिल्पकार शिल्प का कार्य करते थे और प्रतिमा बना देते थे तो बहुत ही अच्छी प्रतिमा बन निकलती थी, और अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। वो पुत्र भी बहुत अच्छा शिल्पकार था, लेकिन पिताजी कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करते। पिताजी कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल देते, कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती जरूर निकालते। आज इस प्रतिमा में ये गलती है, इस प्रतिमा के अंदर ये खोट है, इसके अंदर ये गलती है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था। पिताजी का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन पुत्र बार बार सोचता है, पिताजी ने कभी भी मेरी शिल्प की कभी भी प्रशंसा नहीं की, मैं इतनी अच्छी प्रतिमा बनाता हूँ, पूरे गांव के लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे पिता हमेशा मेरी मूर्ति की हमेशा गलतियाँ निकालते हैं। इसीलिए उस पुत्र ने एक योजना बनाई। उस पुत्र ने एक बार
एक प्रतिमा बनाने के बाद प्रतिमा के नीचे बेस के अंदर उस शिल्पकार का नाम लिखा जाता है और समय नहीं लिखा जाता है। तो इसने क्या किया, अपना नाम नहीं लिखा और कुछ और लिख करके वहाँ पर पुराना समय लिख दिया। कोई पुरातन की कोई प्रतिमा होगी ऐसा सोच करके देखते हैं पिताजी इस प्रतिमा के लिए क्या कहेंगे, ऐसी सारी योजना बना करके उसने जमीन के अंदर गाड़ दिया और संयोग ऐसा बनाया कि लोग उस धरती को खोद रहे हो और लोगों को वो सहज में अनायास वो प्रतिमा मिल जाए। सभी लोग प्रशंसा करते हैं कि धरती से क्या मिली है, प्रतिमा मिली है। तो ये शिल्पकार भी आते हैं, यानी उस युवक के पिताजी भी आते हैं। वो पिताजी उस प्रतिमा को देखते हैं और प्रतिमा को देखने के बाद मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। वो पिताजी उस प्रतिमा की बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि देखो कि कितनी कलाकारी है, कितना अच्छे से उस शिल्पकार ने इस शिल्प की तैयारी की है। बहुत प्रशंसा करते हैं और उसी प्रशंसा के कारण से वो बेटा फूला नहीं समाता है और वो चिंतन करने लगता है कि मेरे पिताजी जब उनको पता नहीं है कि ये मेरा कार्य है तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और अगर पता चल जाता कि ये प्रतिमा मेरी है तो कभी भी ये प्रशंसा नहीं करते। फिर बाद में पिताजी ने मूर्ति को देखा तो जो व्यक्ति बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनको तो पता चल जाता है कि ये प्रतिमा पुरानी है या नहीं है। तो उस समय उनको डाउट आता है कि ये प्रतिमा इतनी पुरानी तो नहीं, जो नीचे लिखा हुआ है उसके अनुरूप तो नहीं है। ध्यान से देखा, हैंडराइटिंग देखने के बाद पता चला कि ये हैंडराइटिंग तो मैंने कहीं तो देखी है, ये कलाकृति किसकी स्टाइल है ये मैं जानता हूँ। पिताजी ने अपने दिमाग पर जोर लगाया तो पता चल गया कि ये हैंडराइटिंग मेरे ही बेटे की है और ये जो कलाकृति की स्टाइल है, ये जो शैली है, ये भी मेरे पुत्र की है। उस समय अपने पुत्र की तरफ देखते हैं, लेकिन क्योंकि लोग सारे इतने आसपास खड़े थे उस समय तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। घर आने के बाद पिताजी ने अपने पुत्र को बुला करके कहा कि बेटा, सिर्फ मेरी प्रशंसा सुनने के लिए तुमने ये सारी योजना बनाई है और आज के बाद तुम्हारी तरक्की क्या हो गई, रुक गई। मैं हमेशा तुम्हारे प्रतिमा के अंदर गलतियां इसलिए निकालता ताकि तुम्हारे अंदर जो कलाकृति की टैलेंट है उसे मैं रोकना नहीं चाहता हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें और ज़्यादा आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर बारीकी से देखता, तुम्हारी कलाकृति के अंदर सूक्ष्मता के साथ मैं देख करके गलती निकालता, लेकिन तुमने अन्यथा ले लिया। तुमने मेरी अच्छाई को क्या सोचा कि पिताजी मेरे प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं, इसलिए हमेशा नुक्स निकालते हैं, मुझे आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, इसीलिए इस तरह से गलतियां निकाल रहे हैं। तुमने नेगेटिव सोच लिया। अगर मैंने तुम्हें गलतियां नहीं बताता तो तुम चिंतन करो कि आज तुम जितनी सूक्ष्मता के साथ कार्य कर रहे हो, तुम जिस लेवल तक आगे बढ़े हो, क्या तुम आगे बढ़ पाते? उस समय पिताजी कहते हैं कि अब जितनी तरक्की तुमने की वो तो तुमने कर ली, अब और आगे तरक्की का रास्ता तुमने स्वयं के लिए बंद कर दिया। आत्मबंधुओं, जब पिताजी ने सारी बात बताई तो बेटे को बड़ा पश्चाताप हुआ। विचार करने लगा कि आज मैंने गलती कर दी, मैंने अपने पिताजी का इंटेंशन नहीं समझा। अगर पिताजी मेरे लिए कुछ टोक रहे हैं या बोल रहे हैं तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। तो जब भी गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ कहते हैं तो वहाँ सूक्ष्मता के साथ कोई भी छोटी सी भी आदत हो गई हो तो उसे बदलने के लिए गुरु अपने शिष्य को कभी डांट भी देते हैं, फटकार भी देते हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन के अंदर कहा जाता है कि गुरु अगर डांट भी दे, फटकार भी दे, तो विनीत शिष्य जो होता है वो यही चिंतन करता है कि मेरी आत्मा की उन्नति के लिए ही मुझे डांट फटकार मिल रही है। गुरु का डांटना भी क्या है, शिष्य के लिए एक शिक्षा है, एक ज्ञानवर्धक हो सकता है। इसीलिए विनीत शिष्य अपने गुरु के द्वारा प्रताड़ित करने पर भी वो विनय पूर्वक स्वीकार करता है, और जो अविनीत शिष्य होता है वो अपने गुरु की डांट फटकार को भी
नेगेटिव में ले लेता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अपनी आदतों को सजगता के साथ देखो और उन नेगेटिव आदतों को बदलने का पूरा प्रयास करो। लेकिन गोशालक अपनी आदतों से लाचार था। कलम्बु का सन्निवेश के अंदर भी उसने नहीं बोला था कि वो कौन है, इसीलिए कालहस्ती ने दंडित कर दिया। इधर अनार्य देश के अंदर भी लोगों ने बहुत पीटा, लोगों ने अनेक प्रकार से काटने को दौड़ते थे। और वहाँ अनार्य देश में लोगों के साथ साथ वहाँ पर जो पशु होते थे वो पशु भी भगवान महावीर स्वामी को प्रताड़ित करते और लोग मज़ा चखने के लिए छू करके कुत्तों को भगवान महावीर स्वामी के पास छोड़ देते और वो कुत्ते भी भगवान को काटने के लिए दौड़ते, प्रताड़ित करते। और कुछ लोग भाले से पीटने के लिए दौड़ते, भाले से मारने के लिए दौड़ जाते थे। और आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी ने अनार्य देश के अंदर भी बहुत संभाव रखते हुए सब कुछ सहन कर लिया। गोशालक की इच्छा तो नहीं थी कि वो सहन करे, लेकिन क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के साथ था तो अनिच्छा से ही उसे वो सारा कुछ क्या करना पड़ा, सहन करना पड़ा, उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी अनार्य देश में विशेष कर्मों की निर्जरा करते हुए वहाँ से विहार करते हैं और विहार करते करते अनार्य देश की सीमा पर पहुँचते हैं। सीमा पर पूर्ण कलश नाम का गांव, और उस गांव से बाहर निकलते हुए आर्य देश की सीमा तक पहुँचते हैं। और इस आर्य देश की सीमा पर दो चोर मिल जाते हैं रास्ते में, और ये दो चोर आर्य देश से अनार्य देश की ओर जा रहे थे चोरी करने के लिए। और सामने से भगवान महावीर स्वामी और गोशालक को आते हुए देखा तो ये दोनों चोर सोचते हैं बड़ा अपशकुन हो गया, सामने हमने किसको देख लिया, ये कौन है, सामने से आकर के अपशकुन कर दिया। और इसीलिए वो जो चोर है वो चोर भगवान महावीर स्वामी को मारने के लिए, पीटने के लिए दौड़ते हैं। तो इंद्र महाराज स्वयं आकर के उस चोर को रोक देते हैं और स्वयं उचित दंड दे करके उन चोरों को दंडित कर देते हैं। आत्मबंधुओं, भगवान महावीर स्वामी अनार्य देश से आर्य देश की ओर प्रस्थान करते हैं और आर्य देश में आकर के बद्दिल नगरी के अंदर 5वां चातुर्मास करते हैं। बद्दिया नगरी कह दो या बद्दिलपुर नगरी कह दो, दोनों ही एक ही है। तो भगवान महावीर स्वामी का 5वां चातुर्मास बद्दिया नगरी के अंदर भगवान ने चौमासी तप किया। चातुर्मासिक तप में 4 महीने तक उपवासी रहे और विविध प्रकार के आसनों को करते हुए ध्यान किया और बद्दिया नगरी से बाहर निकल कर के पालना किया। और पालना करने के बाद कदली समागम पहुँचे। आत्मबंधुओं, इस कदली समागम की ओर जब भगवान ने प्रस्थान किया तो वहाँ कुछ लोग याचकों को अन्नदान कर रहे थे। भगवान महावीर स्वामी के तो तपस्या थी, तो इस कदली समागम के अंदर गोशालक ने देखा लोग याचकों को अन्नदान कर रहे हैं, तो उसका भी मन ललचाया और वहाँ पर जाकर के ठूस करके खाने लगा। और इतना ठूस करके खाया कि वहाँ पर पानी पीना भी उसके लिए कठिन हो गया। भगवान महावीर स्वामी तो उपवासी थे, भगवान महावीर स्वामी तो तपस्वी थे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन गोशालक पहले तो ठूस करके खाता है, लेकिन जब पानी पीना भी कठिन हो गया तो वहाँ पर बहुत परेशान हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी उस कदली समागम से विहार करके आगे जम्बू खंड जाते हैं। अब जम्बू खंड से आगे विहार करते हुए अपने साधना काल के 6ठे वर्ष को कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्या जम्बू खंड में भी भगवान को कुछ ऐसी यातनाएं, ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। और 6ठा चातुर्मास कहाँ होगा, और 6ठे चातुर्मास से पहले वहाँ कठपुतना का किस तरह से उपसर्ग आएगा, कैसे भगवान महावीर स्वामी अपने जीवन में उन सारे उपसर्गों को सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे। 6ठा चातुर्मास कहाँ होगा, भगवान महावीर स्वामी का साधना काल कितने परिश्रमों को लेकर के चल रहा है। आपके जीवन में एक छोटा सा कष्ट आ जाता है तो आप दूसरी आदतों का सहारा ले लोगे, थोड़ा सा टेंशन आता है तो कोई ना कोई बुरी आदतों की लत लगा लेते हो। लेकिन चिंतन करो कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कितने सारे कष्ट आए। हो सकता है ऐसे कष्ट अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम हताश हो जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर स्वामी को याद करो, प्रभु की
जीवन चरित्र से प्रेरणा लो और उनकी प्रेरणा से अगर अपने जीवन में सही आदतों को रखेंगे, प्रेरणा सहित अगर आदतें रहेगी तो वो स्थायी बन जाएगी। बुरी आदतों को कोई स्थान मिलेगा नहीं। थोड़ा सा टेंशन होता है तो चिंतन करो कि मेरी जिंदगी में इतना कष्ट नहीं जितना कष्ट भगवान महावीर स्वामी के जीवन में था। और आज संकल्प करो कि अगर कोई बुरी आदतें हैं, कोई लत लग गई है तो उन्हें जीवन से बाहर निकालने का प्रयास करो। और आज आपकी डायरी में लिख लो, अगर एक आदत मुझे बदलनी है तो मैं कौन सी आदत बदलूंगा, और मुझे अगर कोई एक अच्छी आदत मेरी जिंदगी में जोड़नी है तो मैं उस आदत को, कौन सी आदत को जोड़ूंगा। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन अवलोकन करेंगे कि एक बुरी आदत को मुझे छोड़ना है और एक आदत को मुझे जिंदगी में जोड़ना है, किसको छोड़ोगे और किसको जोड़ोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जीवन को अगर अच्छा बनाना है, अच्छी आदतों को जोड़ लेना, और अगर जीवन में पतन के गर्त में अगर डूबना है तो फिर उसके लिए तो क्या कह सकते हैं। आपके जीवन के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि अच्छी आदतों को जोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ो, जिसके माध्यम से आपका जीवन सफल बन सकता है, मनुष्य जन्म को प्राप्त करना सार्थक हो सकता है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।